हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्जाम पॉइंट्स। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी तैयारी के क्रम में इस वीडियो को भी देख लेते हैं। इस वीडियो में दोस्तों सीटेट पेडागोजी कीवर्ड्स प्लस पीवाईक्यू एग्जाम्पल्स के द्वारा उन कीवर्ड्स को शामिल किया गया है। आप बिना प्रश्न पढ़े भी उत्तर को पहचान सकते हैं। अगर ये कीवर्ड्स आपको प्रश्नों में दिखाई दे रहे हैं तो किस तरीके से ये काम करते हैं, इन्हीं सब के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसका कोई भी पार्ट मिस ना करें। अगर आप किसी पार्ट को मिस कर देते हैं तो फिर आपको उस कीवर्ड का मतलब समझ में नहीं आएगा। तो इन कीवर्ड्स के मतलब अगर आपको पता है तो आप आसानी से उस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं ये हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं और इनका मीनिंग्स क्या होता है। फ्रेंड्स, दो प्रकार के आपके कीवर्ड्स हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक जो आपके कीवर्ड्स हैं वो सकारात्मक तक दिखाने वाले प्रश्नों के लिए होंगे और नकारात्मक जो कीवर्ड्स हैं फ्रेंड्स वो नकारात्मकता दिखाने वाले प्रश्नों के लिए आप लगा सकते हैं। और सकारात्मक और नकारात्मक अगर आपको कीवर्ड्स पता है तो आसानी से आप प्रश्नों में ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे और आप सही सटीक आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से हमारे सकारात्मक कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पॉजिटिव वर्ड्स को। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सकारात्मक जो कीवर्ड्स हैं दोस्तों वह है आपका अन्वेषण, यानी किसी की खोज करना। बच्चे को हमें खोजपूर्ण बनाना है। बच्चे को देखिए, आप एज ए टीचर सोचें और आप जो प्रश्नों के आंसर दे रहे हैं एज ए आप अपने आप को शिक्षक की भूमिका के रूप में समझें। आप शिक्षक ही बनने के लिए जा रहे हैं। अगला है सक्रिय सहभागिता। क्लास में बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अगर आप बच्चे से कुछ पूछ रहे हैं तो आपकी कक्षा में बच्चे उसका रेस्पॉन्स दें, उत्तर दें। हस्तपरक अनुभव, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। बच्चों को हमें दोस्तों कहने का मतलब है कि वो करके सीखें, वो अपने हाथ से लिख करके देखें या जिस चीज को भी वो करेंगे तो बच्चे हस्तपरक जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी है वो देनी चाहिए। अवसर देना चाहिए। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ाया है, उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद में बच्चों को अवसर देना चाहिए कि वो उस टॉपिक पर कुछ अपनी प्रतिक्रिया दें। उन्हें उनकी बात रखने का भी अवसर देना चाहिए कि बच्चे क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है, तो उसकी बात को भी सुनना चाहिए। हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और बच्चों को अवसर ज़्यादा से ज़्यादा लिखने, पढ़ने और क्लास को इंटरेक्ट बनाने के लिए बच्चों को अवसर ज़रूर देने चाहिए। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू द चाइल्ड। देखिए, विविधता का सम्मान। हमें विविधता, क्लास में विविधता जरूर होती है। कोई बच्चा किसी पृष्ठभूमि का हो सकता है और कोई बच्चा दूसरी पृष्ठभूमि का हो सकता है। एक बच्चा हिंदी जानता है तो दूसरा बच्चा पंजाबी जानता होगा, यानी हमें उन सभी का सम्मान करना है। और देखिए, ये जो विविधता होती है ये एज ए रिसोर्स के रूप में भी काम करती है। मातृभाषा को संसाधन मानना, मदर टंग एज रिसोर्स, यानी रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए। इसके द्वारा हम दूसरी भाषाओं को भी सीख सकते हैं। वास्तविक जीवन से जुड़ाव, कंक्रीट विद रियल लाइफ। जो भी शिक्षण, जो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चे को, वो रियल लाइफ से उसके जुड़ाव होना चाहिए। उसकी वास्तविक जो आसपास का परिवेश है उससे हम जोड़ते हुए शिक्षण करेंगे तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है। समालोचनात्मक थिंकिंग, बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। ये सब आपके पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं। त्रुटियां सीखने का हिस्सा। देखिए, बच्चा
एरर होनी जरूर है, एरर एज ए पार्ट ऑफ लर्निंग, बच्चा गलतियों से सीखता है। समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा, एक प्रश्न तो 100% पूछा जाता है। इंक्लूसिव क्लासरूम एजुकेशन और फ्रेंड्स, बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा जो है हमें बालक को केंद्र में रख करके देनी है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, क्लास में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपका जरूरी है। जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद आप उसका यूनिट टेस्ट लें, आपके फिर हाफरली एग्जामिनेशन, फिर यूनिट टेस्ट, इस तरीके से भी आप अपनी कक्षा को के बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कर सकते हैं। जिज्ञासा बढ़ाना, बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है इंक्रीज, जो बच्चे क्यूरियोसिटी होते हैं क्योंकि उन्हें उनमें जिज्ञासा होती है हर बात को जानने की, पूछने की, तो आप उनकी जिज्ञासा को बढ़ाएं, शांत ना करें। अगर बच्चा कुछ पूछ रहा है आपसे तो उस बच्चे की जिज्ञासा को शांत करें, जो वो पूछ रहा है अच्छे ढंग से आप उसे उसकी जिज्ञासा के जो प्रश्न हैं उनके बारे में उसे बताएं। प्रोत्साहित करना, देखिए बच्चे को प्रोत्साहित करना, एनकरेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर हम बच्चों को एनकरेजमेंट नहीं देंगे तो बच्चा नीरस हो जाएगा, इसलिए हमें एनकरेज करना है। अगर उसने कोई छोटा सा कार्य अच्छा सा भी किया है तो उसे इस तरीके से फीडबैक दें कि बच्चे को लगे कि हाँ, मैंने जो कार्य किया वो मैं सही कर रहा हूं। अगर मैंने गलत किया है तो बच्चा उसमें थोड़ा सा उसको बता दे कि बेटा आप अगर ऐसा कर लोगे तो ये ऐसे और अच्छा हो जाएगा, तो बच्चा आपसे एनकरेज होगा और एनकरेज होने के बाद में और अच्छा बेहतर करने की वो कोशिश करेगा। तो प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है, उसको एनकरेज करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, ये सभी आपके पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं। देखिए अभी इसी में ही आपके जो पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं, लोकतांत्रिक वातावरण बनाना है हमें कक्षा में, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, यानी सभी को हमें एक दृष्टि से देखना है। चर्चा में शामिल करना, बच्चों को चर्चा में शामिल करें, इन्वॉल्विंग इन डिस्कशन, डिस्कशन करने से बच्चा अपनी भावनाओं को उस टॉपिक पर व्यक्त करता है, जिससे कि उसकी भावनाएं उस टॉपिक से रिलेटेड जो होंगी वो निकल करके आएंगी। और बच्चे जब आपस में डिस्कशन करेंगे और आप भी उस चर्चा में शामिल होंगे तो बच्चे एक दूसरे से बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। लचीलापन, फ्रेंड्स, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम टाइम टेबल, तो देखिए पाठ्यक्रम में लचीलापन होना और आपका जो टाइम टेबल है वो उसमें भी थोड़ा लचीलापन होना चाहिए, ताकि बच्चों को जो करिकुलम इस तरीके से हो कि बच्चे जो कह सकते हैं कि अधिगम में कमजोर हैं वो भी उस पाठ्यक्रम को, अधिगम को पढ़ करके जो करिकुलम है अपने उस स्तर लेवल पर पहुंच जाएं जहां पर दूसरे बच्चे सीख रहे हैं। अधिज्ञान, देखिए फ्रेंड्स, अधिज्ञान, मेटाकॉग्निशन, ये कौन सी सोच होती है? नहीं, अपने ही सोच के बारे में सोचना, यानी बच्चे ने कोई गलती की, उसको सोच रहा है तो नहीं, अपने बारे में ही सोचना, तो ये एक आपका पॉजिटिव कीवर्ड है। पाड़ या मचान, इसके फोल्डिंग, बच्चों को संकेत या अस्थायी मदद देना, यानी थोड़ी सी अगर उसको कुछ आता है और कुछ जो थोड़ा सा बीच में, यानी इन दोनों के बीच में सेतु का जो काम कर देते हैं, तो इसके फोल्डिंग या पाड़ या मचान का काम करता है। तो ये भी हमारा आपका पॉजिटिव कीवर्ड होगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, फ्रेंड्स, ये वह दायरा होता है जहां बच्चा मदद से सीख सके। इसका मतलब है कि बच्चा कुछ जानता है और जानने के बाद कुछ नहीं आता है, अगर उसको कुछ बता दिया जाता है किसी दूसरे के द्वारा, जब टीचर के द्वारा, टीचर जो उसका काम करते हैं, टीचर जो बच्चा जानता है और टीचर ने जो उस सिद्धांत के बारे में उसको बताया, तो उस बीच की जो दोनों डिफरेंस है उसको जॉन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी भी एक सिद्धांत है,
तो फ्रेंड्स वही आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र। सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेट या पीयर लर्निंग, बच्चों का आपस में समूह बनाकर सीखना, इससे भी बच्चे सीखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये करके सीखने पर फ्रेंड्स बल देती है। और प्रगतिशील जो कक्षा होती है फ्रेंड्स, वो बच्चों की योग्यता, बच्चों का जो ज्ञान है, ज्ञान स्तर के अकॉर्डिंग कार्य करती है। और वर्तमान समय में प्रगतिशील कक्षा को काफी महत्व दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये सभी आपके पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं। स्वनियमन, स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, बच्चा स्वयं नियमन होना चाहिए। जब बच्चा जब अपनी पढ़ाई की योजना खुद बनाए, विविध परिप्रेक्ष्य यानी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, विशेषकर आपका जो एसएसटी में होता है, किसी घटना को अलग अलग नजरिए से सभी देखते हैं। बहुआयामी बुद्धि, यह मानना कि हर बच्चे की काबिलियत अलग अलग क्षेत्र में हो सकती है। खुले अंत वाले ओपन एंडेड प्रश्न होने चाहिए जिनमें कई सही उत्तर हो सकते हैं। बच्चे अपने कई सारे उत्तर दे सकते हैं। किसी प्रश्न को आपने पूछा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए जिससे कि बच्चा अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके अपने शब्दों में। अर्थपूर्ण अधिगम, जो भी शिक्षण हम कर रहे हैं वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, ना कि रटा करके पढ़ाया जाए, बल्कि उसको समझा करके पढ़ाया जाना चाहिए। प्रासंगिक संदर्भ, कंटेक्चुअलाइजेशंस, विषय को बच्चों के आसपास के वातावरण से जोड़ना। ये बहुत जरूरी है कि जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी लेवल में, तो हमें उनके परिवेश से जोड़ करके चीजों को समझाना है। हस्तपरक गतिविधियां, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, यानी शरीर और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके सिखाना है बच्चों को, और बच्चे दोनों चीजों का इस्तेमाल करके ज्यादा सीखते भी हैं। फ्रेंड्स ये थे आपके जो अभी आपने देखे सकारात्मक जो कीवर्ड थे, पॉजिटिव। और फ्रेंड्स अब देखते हैं हम कौन से हमारे नकारात्मक शब्द हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स। फ्रेंड्स इन शब्दों के विकल्प में होने पर विकल्प गलत माने जाते हैं, केवल नहीं वाले जो नॉट वाले प्रश्न होते हैं उनमें। देखिए केवल या केवल ही, मात्र, सिर्फ, अगर ये आ रहे हैं तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा। याद करना, रटाना, कंठस्थ करना, ये सभी आपके निगेटिव कीवर्ड्स हैं। तो आप पॉजिटिव और निगेटिव कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके फ्रेंड्स आप जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस होते हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं और एक सही उत्तर निकाल सकते हो। तो आप इनको जरूर नोट डाउन करें। व्याख्यान विधि, फ्रेंड्स प्राइमरी लेवल पर व्याख्यान विधि जो है इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए होती है, तो ये भी हमारा यहां पर नेगेटिव कीवर्ड माना जाएगा। मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, इसमें क्या होता है कि ये भी आपका निगेटिव है। दंड, सजा, भय, ये बच्चों को हमें नहीं देने हैं, तो ये भी हमारे सभी निगेटिव कीवर्ड हैं। ग्रेड, अंक, रैंक देना, बच्चों में अगर हम किसी को ज्यादा क्लास में, तो बच्चों में थोड़ी सी हीन भावना व्यक्त होती है। निष्क्रिय श्रोता, बच्चों को हमें निष्क्रिय नहीं सक्रिय बनाना है, तो ये भी हमारा कैसा कीवर्ड होगा, आपका नकारात्मक कीवर्ड होगा, निगेटिव कीवर्ड होगा। अलगाव या भेदभाव या पृथक्करण करना, यह भी आपका निगेटिव कीवर्ड है। कठोर अनुशासन, रिगिड डिसिप्लिन। टीचर सेंटर्ड, हमें शिक्षक केंद्रित नहीं बनाना है, बच्चा एजुकेशन को हमें प्रोवाइड चाइल्ड सेंटर्ड की एजुकेशन देनी है। त्रुटियों को अनदेखा करना, देखिए फ्रेंड्स बच्चों की त्रुटियों को हमें अनदेखा नहीं करना है। सीमित करना, लिमिटिंग द चाइल्ड, बच्चे को सीमित नहीं करना है, बच्चे को हमें विभिन्न संदर्भों में रख करके शिक्षण करना है। रोजगार, व्यावसायिक शिक्षा के लिए केवल, देखिए ओनली फॉर वोकेशनल या जॉब्स के लिए एजुकेशन नहीं होती है, बल्कि
बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी होती है। उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए पाठ्य पुस्तक केंद्रित, देखिए ये सभी आपके निगेटिव कीवर्ड्स हैं। वेधन अभ्यास ड्रिल प्रैक्टिस, ये भी निगेटिव है। कलन विधि पर जोर देना यानी एल्गोरिदम पर ही स्टेप्स पर जोर देना, ये खास तौर पर ज्यादातर मैथमेटिक्स में बहुत इस्तेमाल किया कि बच्चों को रटा रटा करके पढ़ाड़े याद करा रहे हैं, टेबल्स याद करा रहे हैं, जबकि हमें उन्हें टेबल्स को किस तरीके से टेबल बनती है बेटा, इस तरीके से आप बना करके इसको पढ़िए तो बच्चों को बड़ा आनंद आएगा। आप उस तरीके से उन्हें पढ़ाएं। लैंगिक पक्षपात, हमें भेदभाव नहीं करना है, हमें जेंडर इक्वलिटी जो है, लैंगिक पक्षपात लड़का या लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना है। ये सभी आपके निगेटिव कीवर्ड्स हैं। अभिसारी चिंतन, ये भी आपका यानी एक ही बात को सोचना, सिर्फ एक ही उत्तर की ओर सोचना, ये भी आपका निगेटिव कीवर्ड है। योग्यता आधारित समूहीकरण, बच्चों की योग्यता, जो बच्चों क्या करने की, हमने जो तेज बच्चे हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, जबकि ऐसा नहीं करना है, ये हमारा निगेटिव कीवर्ड है। हमें बच्चों को, हमारी कक्षा समावेशी होनी चाहिए और समावेशी अगर पढ़ा रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं तो समावेशी ही ग्रुप बनाएं। लेबलिंग, या कह सकते हैं कि बच्चों को कमजोर या मंदबुद्धि का ठप्पा लगाना, कि बच्चों से हमें ये नहीं कहना कि तेरे से नहीं होगा, तू ऐसा है, इस तरीके से हमें बच्चों को ये शब्द तो कक्षा में इस्तेमाल करने ही नहीं है। हमें एनकरेजमेंट करना है बच्चों को, कि प्रोत्साहन करना है, ताकि बच्चा, अगर वो बच्चा अधिगम में कमजोर भी है वो भी सीख सके। तो बच्चों को हमें उन्हें बहुत अच्छे से एनकरेजमेंट करना है और उनके कार्यों को फीडबैक भी देनी है। तो ये जो आपका लेबलिंग है ये आपका नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। पुरस्कार का लालच देना, अन्याय, व्याकरण के नियम, छोटी कक्षाओं में ये आपके प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सामान्य नियमों पर जोर देना होता है, ना कि व्याकरणों के नियमों पर। स्मृति आधारित, मेमोरी बेस्ड, ये भी नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। उपचारात्मक शिक्षण से बचना, देखिए उपचारात्मक शिक्षण से बचना ये बहुत जरूरी है। हमें बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण ना देने से क्या होगा कि बच्चों की कमी जानकर उसे दूर ना करना। अगर हमने बच्चों की कमी जान ली है तो उनको दूर करना है। अमूर्त से मूर्त, ये फ्रेंड्स मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, ये गलत है। ये मूर्ति हो गया दोस्तों, मूर्त है ये। फ्रेंड्स ये थे कुछ महत्वपूर्ण आपके नेगेटिव कीवर्ड्स। तो अब आप पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स को जान चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब कुछ कर लेते हैं PYQ जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड। आप अपने प्रश्न यहाँ पर इन प्रश्नों को देखकर अपना उत्तर भी चेक करें। मैं उसके बाद आपको आंसर बताता हूं कुछ देर में ही। एक छात्र, देखिए हमारा कीवर्ड है यहाँ पर अधिज्ञान। अधिज्ञान का मतलब है कि अपने बारे में ही सोचना। क्वेश्चन है कि एक छात्र एक समस्या को हल करने के बाद यह देख रहा है कि उसने कौन सी रणनीति अपनाई और क्या वह प्रभावित थी। वह छात्र किसका उपयोग कर रहा है, रटकर याद करने का, अधिज्ञान का, अभिसारी चिंतन का और अनुशासन का। तो फ्रेंड्स इसके इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो सबसे संभावित आंसर है वह क्या होगा। ओके चलिए चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बी, अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन, क्योंकि वो अपने बारे में ही यहां पर सोच रहा है। नेक्स्ट कीवर्ड है मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज, यानी सबके लिए एक जैसा नियम या टेस्ट। ये गलत है क्योंकि हर बच्चा अलग अलग होता है। एक समावेशी कक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, मानकीकृत, केवल अंक आधारित, लचीला या वर्ष के अंत में एक बार। कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों इसमें से विकल्प। ओके देखिए एक समावेशी कक्षा का मूल्यांकन मानकीकृत, ये देखिए आप पता चल गया होगा आपको कि ये हमारा क्या है, नेगेटिव कीवर्ड है। और केवल तो आगे तो ये भी नहीं होगा, और वर्ष में केवल एक अंत बार, हमें सतत मूल्यांकन करते रहना है। तो यहां पर हमारा आंसर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, सी।
लचीला और छात्र की जरूरत के अनुसार। पाड़ मचान इसके फोल्डिंग। आंसर है कि आंसर नहीं बताना बल्कि वहां पर थोड़ा सा हिंट देना जहां वह अटक रहा है। क्वेश्चन है PYQ का, एक छात्र को मानचित्र पर कर्क रेखा खोजने में दिक्कत हो रही है। शिक्षक उसे अक्षांश रेखाओं के कुछ संकेत देता है। शिक्षक यहां क्या कर रहा है? बच्चों को भ्रमित कर रहा है, गलत। उसे सजा दे रहा है, यह भी गलत। पाड़ इसके फोल्डिंग प्रदान कर रहा है या उसका मूल्यांकन कर रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, वो उस चीज को बता रहा है, हिंट दे रहा है उसको जहां पर वो अटक रहा है, यानी हम उसको पाड़ का काम कर रहे हैं जिससे उसको समझ आ गया और बच्चा आगे निकल गया पढ़कर। अगला है कि विज्ञान की एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र पौधों में जीवन को समझे। निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? कलन विधि। देखिए, कलन विधि में निपुण बनाना यानी रटाना, बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, या अधिक से अधिक पहाड़े याद कराना, केवल परीक्षा पास कराना। केवल ये तो अधिक से अधिक पहाड़े याद कराना, तो रटाना भी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर जो सही होगा वो बी वाला जो आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, बी। फ्रेंड्स ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले जो इसी से टैग वर्ड से वीडियो संबंधित होगी, और आप उसको देखना ना भूलें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल निःशुल्क है। तो फ्रेंड्स तैयारी अच्छे से करते रहिए और अच्छे से नंबर लाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें, तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।